14 साल का लड़का है, कहना नहीं मानता, नाफरमानी करता है, नमाज वगैरह से भी दूर रहता है, तो ऐसे बच्चे सुधर जाएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, यकीन जानो कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से तालीम और तरबियत किया करते थे, और जो तरीक़ा आपका हमें अहादीस करीमा की रोशनी में मिलता है उसको हम अपनाएं और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का उसी नहज पर एहतमाम करें। आप देखिए कि आपने कहा 14 साल की उम्र का बच्चा है, अल्लाह रसूल की इताअत नहीं करता है। आपसे एक गलत फहमी में एक सबक़त लिसानी से एक जुमला निकला है, अल्लाह रसूल की इबादत नहीं करता। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, रसूल करीम अलैहि सलाम की इताअत होती है। रसूल पाक अलैहि सलाम भी अल्लाह ही की इबादत किया करते थे और अल्लाह ही रसूल पाक अलैहि सलाम का भी माबूद है, सारी कायनात का भी माबूद बरहक वही है। अल्लाह के तमाम अम्बिया किराम और रसूल इज़ाम सबों ने ही अल्लाह की इबादत और बंदगी की है। अल्लाह के रसूल की इताअत और इत्तिबा की जाती है, इबादत फ़कत अल्लाह तबारक व तआला ही की जाती है। इस बात को गुफ्तगू में भी और अपने मज़ामीन के लिखने के मौके पर भी और अपने एतक़ादात के हवाले से भी मलहूज़ रखें, क्योंकि बसा औक़ात हमारी ज़बान से सबक़त लिसानी के बायस कुछ कलिमात ऐसे निकल जाते हैं जो शरई गिरफ्त में हम आ जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह की इबादत और रसूल करीम वसल्लम की इताअत अगर वो नहीं कर रहे हैं, 14 साल की उम्र को पहुँचे हुए हैं, तो उन्हें हिकमत के साथ समझाना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत ही नरमी के साथ समझाने की तालीम दी है। देखिए मुस्नद अहमद इब्न हंबल में एक हदीस पाक है, उसको सामने अगर आप रखेंगे तो तरबियत कैसे की जाए, तालीम कैसे दी जाए और इसमें हमको क्या मेहनत करनी चाहिए, इसका अंदाज़ा होगा। एक मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक नौजवान हाजिर होकर कहने लगा, इज़न ली बिज़िना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बदकारी करने की, ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। जज्बात मेरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब मैं काबू नहीं पा सकता हूँ, ज़िना करने की इजाज़त मुझे अता हो जाए। जब उसने ये बात कही तो सहाबा किराम को अच्छा नहीं लगा। फ़अक़बल क़ौमु अलैहि फ़ज़जरूहु, लोग बहुत ही जलाल के आलम में उधर मुतवज्जे हुए और डांटी पट करने लगे और कहने लगे, तुम्हें हया नहीं आती, इतनी बड़ी जसारत कर रहे हो, इतनी बड़ी जुर्अत तुम कर रहे हो। उन्होंने इस तरह से उनको रोका और डांटी पट उनको की। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सख्ती न करो, इनकी हालत काबिल रहम है। फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, ओ दुनू मियाँ ज़रा करीब आ जाओ, दूर से करीब किया। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े हकीमाना अंदाज में उनसे गुफ्तगू की और इरशाद फरमाया, एक बात बताओ कि तुम ये जो अमल करना चाहते हो किसके साथ करना चाहते हो? अतुहिब्बुहु अन तफ़अल ली उम्मिक, कि अपनी माँ के साथ ये अमल करने का इरादा है? तो कहने लगे, ला वल्लाहि जअलनी अल्लाहु फ़िदाक, अल्लाह की कसम अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान कर दे, हमेशा मैं आप पर फ़िदा होने वाला बन जाऊँ, मैं कभी अपनी माँ के ताल्लुक़ से ये बात का इरादा नहीं कर सकता। तो फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के साथ ये सोच रहे हो, क्या अपनी बेटी के साथ ये सोच? तवील हदीस पाक है, एक एक रिश्ते का जिक्र किया, क्या फूफी के साथ ये इरादा है, क्या अपनी खाला के साथ तुम्हारा ये इरादा है? जितने रिश्ते नाते तक़द्दुस और हुर्मत के हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उन सब के हवाले देकर उनसे फरमाया कि क्या इन रिश्तेदारों से तुम्हारा ये अमल है और तुम्हारा ये इरादा है? अर्ज़ करने लगे, नहीं अल्लाह की कसम सरकार मैं कुर्बान हो जाऊँ आप पर, कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ जिसके साथ तुम सोच रहे हो वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाला होगी। जब इन रिश्तों के हवाले से ये बात तुम अपने हक़ में मुनासिब नहीं समझते हो, तो लोग भी कैसे अपने हक़ में इसको मुनासिब समझेंगे? लोग भी यही चाहेंगे कि उनके घर वालों की इज़्ज़तें और उनकी आबरूएँ पामाल ना हों, उनके तक़द्दुस को दागदार कोई न करे। तो इस तरह से जब तुम अपने रिश्तों के हवाले से ये बात को नागवार समझते हो, तो और भी ऐसे ही चाहेंगे कि उनके रिश्ते भी पामाल होने ना पाएँ। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े हकीमाना अंदाज में उनसे गुफ्तगू फरमाई। फिर उसके बाद अपने दस्त अक़दस को उनके सर पर रखा, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इस जवान के गुनाह को माफ़ कर दे और इसके दिल को पाक व साफ़ कर दे और इसकी आबरू की हिफाजत फरमा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमने उसको ज़िंदगी भर देखा कि कभी वो किसी गलत चीज़ की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा है। ये हदीस पाक में जो नमूने अमल हमें मिलता है, जो उस उसवे हसना हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम का मिलता है, वो यही है कि कितना भी कोई गलत रास्ते पर क्यों ना जा रहा, उससे नफ़रत न की जाए, उसे करीब करके हिकमत से मोहब्बत से समझाया जाए, क्योंकि दीन अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, शरीयत रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत है। हम इस पर अमल करने के लिए जब उसको कहते हैं तो उसकी भलाई की बात करते हैं, हमको खैर ख़ान अंदाज में समझाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं नहीं समझ सकता कि माँ बाप अगर इखलास के साथ, हुस्न नीयत के साथ अपने बच्चों को खैर की तरफ लाने के लिए कोशिश करें और फिर बच्चे खैर की तरफ ना आएँ, बहुत कम ऐसा होता है।
ایک دو ایسے واقعات ملتے ہیں، ورنہ عموماً جہاں بچوں کی غفلتیں ہیں وہی ہماری تربیت میں بھی کوئی قصور ہے، اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ پہ ہم کوشش کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ ناصح کی، خیر خواہ کی کوشش رد نہیں ہوتی ہے، اخلاص اگر ہو تو برابر رنگ لاتی ہے، اور ان کو انشاءاللہ آپ اس حال میں پائیں گے کہ وہ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے، عبادتوں میں ذوق و شوق کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوں گے۔ خود بھی آپ عمل کیجئے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بچوں کو نماز کے لیے کہہ دو اتنا کافی نہیں ہے، فرمایا تم بھی جمع رہو اور انہیں بھی حکم دیا کرو۔ آپ عملی طور پر پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے نماز کے لیے اور عبادت کے لیے شریک ہونے کا موقع بہم پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے عملی نمونے کی وجہ سے ان میں کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔